अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इसमें 2-3 खबरों के बारे में हम बात करेंगे। जो क्या एक खबर आ रही है निकल के 7 मार्च के बाद में कौन कौन से लोग एंट्री कर सकते हैं, डीजीसीए ने क्लियर कर दिया है। और उन लोगों के लिए ये बुरी खबर हो सकती है जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे थे कुवैत की 24 घंटे एयरपोर्ट का ओपन होने का और सोच रहे थे कि कुवैत में जैसे ही 7 मार्च के बाद में 24 घंटे एयरपोर्ट ओपन होगा तो उसके बाद में हम एंट्री कर पाएंगे, चाहे वो दुबई में फंसे हुए हों या फिर इंडिया में हों या किसी भी तरीके से कहीं पर भी हों। तो उन लोगों के लिए बुरी खबर होने वाली है। और पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कोरोना वायरस के हवाले से, जो क्या हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आप देख लेना खुद ही क्या क्या स्थिति है क्या नहीं, और उसके बाद में क्यों कुवैत सरकार ने इस तरीके का डीजीसीए ने फैसला लिया। 962 नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,90,852 और 5 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 1,083 की हो चुकी है। रिकवरी हुई है 1,012 की। टोटल रिकवरी जो हो चुकी है 1,89,209 की। और नए जो टेस्ट हुए 24 घंटे के अंदर वो हुए 6,423 और जो टोटल टेस्ट हैं वो हो चुके हैं 17,84,499। और अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 156 और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 10,560। तो अगर आप देखें पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट को तो 962 काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हो सकता है डीजीसीए ने जो है ये फैसला ले लिया हो। और जो है 7 मार्च के बाद में अभी क्या अपडेट आ रही है निकल के उसके बारे से हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली अपडेट की तरह जो मैंने आपको बता दी वो कोविड की थी। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरी अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जैसे कि बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगाने बैठे थे कि भाई हमें जो 7 मार्च के बाद में फ्लाइट टिकट जो है हम बुक कर लेते हैं और उसके बाद में जो है जैसे ये एंट्री शुरू होगी तो उसके बाद में हम जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो में आपको मना भी किया था कि आप लोगों को अभी जो है फ्लाइट टिकट बुक नहीं करनी है। हालांकि उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी था भाई टिकट बुक तो हो ही नहीं रहा, और कुछ लोगों ने बोला था मेरा टिकट बुक हो चुका है। तो दोनों लोग थे, दोनों तरीके के थे। जिनको नहीं मालूम था उनका नहीं हो रहा था, लेकिन जिनको मालूम था वो लोग कर बैठे थे। तो भाई 7 मार्च के बाद में आप लोगों की एंट्री नहीं होने वाली है। डीजीसीए ने ये क्लियर कर दिया कि 7 मार्च के बाद में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जो कुवैती नागरिक होंगे, खादिम वीज़ा वाले होंगे, जो कुवैती लोगों के साथ में आएंगे या फिर कुवैती लोग जिनको बुलाएंगे, सिर्फ वही लोग जो है एंट्री कर पाएंगे। उससे अलग नॉन कुवैती एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक क्लियर कर दी जाए क्योंकि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। अब जिन लोगों के टिकट बुक हो गए उन लोगों के लिए हो सकता है रिफंड मिल जाए या फिर उनका जो है एक्सचेंज कर दिया जाए। यानी कि आगे जब फ्लाइट खुलेगी अगले नोटिफिकेशन तक कहा है, आगे कोई भी डेट नहीं दी है कि कौन सी डेट से फ्लाइट जो है टिकट बुक कर सकते हैं आप या कौन सी डेट से शुरू किया जाएगा। तो अभी ये कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया है, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आता है इसके हवाले से भी निकल के तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। हालांकि मैंने आपको ये चीज़ एक वीडियो में और क्लियर की थी कि देखिए 7 मार्च के बाद में जो है एयरपोर्ट को 24 घंटे खोलने का ऐलान किया गया है, ना कि फ्लाइट को ओपन करने का ऐलान किया गया है। हालांकि अंदाज़ा लगा सकते थे कि भाई 7 मार्च के बाद में जब फ्लाइट एयरपोर्ट को खोलेंगे 24 घंटे तो फ्लाइट आएगी तभी खोलेंगे, अदरवाइज क्या फ़ायदा। बाकी तो खादिम वीज़ा वाले कुवैती लोग जो है अभी भी एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अभी ये पूरा जो है क्लियर कर दिया गया है कि नॉन कुवैती की एंट्री नहीं होगी। और जो समंदर के रास्ते या किसी भी तरीके से ज़मीनी रास्ते से लोग आ रहे थे उन लोगों को भी एंट्री नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग एंट्री कर रहे थे कुवैत के अंदर। तो अभी किसी भी तरीके से कहीं से भी है नॉन कुवैती को एंट्री नहीं मिलेगी। ओनली खादिम वीज़ा वाले और जो है कुवैती नागरिक अगर कहीं पर फंसे हुए हैं तो उन लोगों को एंट्री मिली। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे हमसे जो हम कुवैत में एंट्री करेंगे, जो खादिम वीज़ा वाले होंगे तो उसमें जो खर्चा रहेगा क्वारंटाइन का वो किसका रहेगा। तो देखिए वो जाहिर सी बात है, अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं जो आपका कफिल है वो चाहे तो वो दे सकता है, नहीं तो आपको ही देना पड़ेगा। 7 दिन का क्वारंटाइन आपका रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है जो लोग वहाँ पे जाएंगे कुवैत के अंदर, चाहे वो कुवैती हो नॉन कुवैती हो,
खादिम वीज़ा वाला, तो उसको जो क्वारंटीन करेंगे वो खुद को ही आपको अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर आपका कफिल अच्छा है, मालिक अच्छा है आपका, तो हो सकता है वो आपका पूरा खर्चा दे दे, लेकिन फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। ये सारी अपडेट है, सोचेगा आप लोगों तक क्लियर की जाए। अगर अभी तक आपका टिकट बुक हुआ है या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका टिकट बुक हुआ था या नहीं था, और अभी आप दुबई में फंसे हुए हैं या इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है, वो चीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होती है जब तक क्लियर अपडेट नहीं आती है सामने से, मैं आपके सामने अपडेट नहीं बताता हूँ, किसी भी तरीके की न्यूज़ नहीं लेकर आता हूँ। जैसे ही अपडेट क्लियर हो जाती है तभी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई आप जो है थोड़ा प्रूफ दीजिए न्यूज़ का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बोलेंगे इस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको जो है जो न्यूज़ बताया करूँगा उसका स्क्रीनशॉट जो है एक साइट में जो है दिखा दे करूँगा, शो कर दे करूँगा कि आप देख लीजिए इस न्यूज़ का स्क्रीनशॉट ये है और इस जगह पे ये न्यूज़ जो है पब्लिश की गई है और इस वेबसाइट पे ये पब्लिश की गई है। इसके हवाले से नेक्स्ट कोई भी अपडेट आता है वीज़ा के हवाले से या फिर फ्लाइट के हवाले से, एयरपोर्ट के हवाले से, तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आप लोग जो है किसी भी तरीके से कहीं पर भी अगर जाना चाहते हैं, कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो इजी तरीके से एंट्री कर सकें और आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे हमारा जो है नया वीज़ा है, तो क्या हम नए वीज़ा पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल। आप नए वीज़ा है तो आपका खादिम वीज़ा, अगर घर खाता का वीज़ा है तो आप जा सकते हैं। क्योंकि घर खाता के वीज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ वो यही है, आपका जो कफिल है जो कुवैत में बैठा है, तो बिल सलामा एप्लीकेशन के तहत वही सारा कुछ आपका करेगा। वहाँ से वो आपको जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद में टिकट वगैरह सारा कुछ वो है, क्वारंटीन का सिस्टम वगैरह वो सारा कुछ आपको वहीं से बैठे बिठाए कर देगा और उसके बाद में जो है आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बगैर आप सोच रहे हैं कि हमें एंट्री मिल जाएगी बिना कफिल के, तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे थे हमारा फ्रेंड है, हमारा वो है, हमारा खादिम वीज़ा है, तो क्या हम जा सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगे जब तक आपको वहाँ पे कोई ना कोई कफिल नहीं होगा, कोई ना कोई स्पॉन्सर आपको वहाँ पे स्पॉन्सर नहीं करेगा, तो आप नहीं जा पाएंगे। खादिम वीज़ा वालों की बात हो रही है। 18 वालों की तो बात ही कुछ करना बेकार है, क्योंकि अभी तो उनका वीज़ा ही किसी तरीके से कुछ भी ओपन नहीं है। जो लोग छुट्टी आए हुए हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो नए वीज़ा को लेकर या छुट्टी वालों को लेकर अभी बात करना ही बेकार है। अगले नोटिफिकेशन तो जैसे ही कोई अपडेट आता है इंशाल्लाह हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आप दुआ करते रहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तो है जल्दी ही आप लोगों की बातों को सुने और जो फ्लाइट है वो जल्द से जल्द ओपन हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।